4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब सिनेरियो भी रखने पड़ेंगे, कयास भी रखने पड़ेंगे और ख़बरें अगर मिल जाएंगी तो वो तो हम रखते ही हैं। दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार से परेशान है अमित शाह, या नीतीश कुमार अमित शाह से परेशान है। और दूसरी खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि हमारा हाल क्या होने वाला है। ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से ज़मीन बना दी है, फ़र्क ये है कि 2025 में कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल की वजह से सीटें मिल रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने वो लंबी लड़ाई खींच दी है। दोस्तों इस लड़ाई का रास्ता तो खैर बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी जाता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बिहार में नीतीश कुमार के एक्शन पर लेकर आना चाहता हूँ। तो राहुल गांधी ने दरअसल वो लंबी लड़ाई खींच दी है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी ये महसूस हो गया है कि ये आए तो हमारे छोटे भाई बनकर ही थे और बने हुए हैं पार्टी वाइज, लेकिन इन्होंने जो आंदोलन किया है, वो जो वोट अधिकार रैली के अंदर सारथी बने हुए थे ना तेजस्वी यादव, उनको जगह जगह ये महसूस हो रहा था कि ये तमाम का तमाम वोट जो है ये मेरा है, जो कि कांग्रेस की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। वो जन समर्थन जो किसी ज़माने में लालू प्रसाद का अकेले का या नीतीश कुमार की पार्टी का अकेले का, मैं कह सकता हूँ बपोती हुआ करता था, वहाँ पर एक जगह तो सेंध लग चुकी है, बीजेपी लगा चुकी है, सुमार वोट अपनी तरफ कर चुके हैं। नीतीश चाहे कुछ भी करें, बीजेपी का वोट उनको मिलेगा नहीं। अगर बीजेपी से अलग जाते हैं तो वो गंवा चुके उस वोट को। खैर, लेकिन इधर मैं बताना ये चाहता हूँ कि लालू प्रसाद को भी ये मालूम है कि कांग्रेस को जितना भी वोट मिल रहा है या मिलेगा वो हमारा ही होगा। कांग्रेस का बिहार में नहीं है एक ज़माने से, उत्तर प्रदेश में नहीं है एक ज़माने से, बंगाल में नहीं है एक ज़माने से, लेकिन राहुल गांधी की मेहनत और रैलियां और वोट चोरी और SIR और तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी तो पूरे हिंदुस्तान के स्टार बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को फायदा पहुंच रहा है। किसी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस का सहारा नहीं छोड़ सकती इस समय। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि उनको ये भी डर है कि ये वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा। नीतीश को डर है अमित शाह से कि ये अपना आदमी बिठाएगा, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर जाएगा, और तेजस्वी यादव को ये डर है कि अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये कांग्रेस जो वहाँ पर पैदा हो गई, ये पौधा बड़ा हो जाएगा और हो सकता है विधानसभा के मामले में भी हम बराबर आ जाएँ और हो सकता है कांग्रेस आगे भी निकल जाए। मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। दरअसल ये आपको दोस्तों मैं बताऊँ, ये नेता बहुत आगे तक की सोचते हैं। तो दोनों के सामने ये परेशानी है और जायज़ परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह किसी सूरत में नीतीश कुमार को CM नहीं देखना चाहते। ऐसा बात ये नीतीश कुमार भी जान चुके हैं, और नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि जब 2015 में गालिबन जब मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया था, मैं भूल रहा हूँ, तो उसके बाद राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, खुलेआम नीतीश कुमार ने समर्थन मांग लिया था लालू प्रसाद यादव से, और लालू प्रसाद यादव ने भी कहा मेरा हमारा छोटा भाई है। 20-22 सीटें थी गालिबन उस ज़माने में और उसको समर्थन दे दिया था। तो कोई मिनट नहीं लगेगा 11 तारीख की शाम को जाने में नीतीश को, या 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद दोपहर में। कब? अगर मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार को 40 सीटें आ जाती हैं और 60-70 सीटें आ जाती हैं तेजस्वी यादव को, और पता ये चलता कि अमित शाह जो हैं 50-60 सीटों पे जो है चिराग को या प्रशांत किशोर को या मांझी और भूपेंद्र, इसके साथ 80-90-100 सीटें का इंतज़ाम वो कर रहे हैं, और ऐसे में वो सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों या यकीन मानिएगा नीतीश कुमार हो सकता है, ज़्यादा दूर घर का है भी नहीं। कल परसों में एक पत्रकार को देख रहा था, चूँकि पटना में कभी गया नहीं, तो वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है इनके घर, दिल तो इनके करीब वैसे भी हैं, चूँकि ये पहले बिहार के लोग हैं और कांग्रेस को और बीजेपी को ये थोड़ा बाहरी मानते हैं, और गुजरात को तो वैसे भी बाहर मानता पूरा देश। बहुत सारे लोग यही कहते हैं गुजरात के लोग आए हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसका उर्दू में शब्द है मुजायका। कोई भी मुजायका नहीं होगा कि चाय की सिस्कियाँ बोलते हैं, हाँ चुस्कियाँ, सॉरी, चाय की सुस्कियाँ अपना लालू यादव के साथ ले रहे हैं और बात कर रहे हैं, और वो चाय की चुस्कियाँ नहीं होंगी, वो दरअसल मैं आपको बता दूँ सिस्कियाँ बन जाएंगी बीजेपी की। जिस बीजेपी को अमित शाह नीतीश के साथ रहने की आदत है, सत्ता में रहने की आदत है, और उसके बाद पता ये होगा कि भाई हम तो चलो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जैसे भी हैं, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, लेकिन ये जो लोग आ रहे हैं 35 बरस बाद कांग्रेस अगर आ रही है, या अगर बीजेपी अपनी जो है पहली बार बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश करें, ये दोनों
ओबीसी नेता, कुर्मी नेता, यादव नेता, कोई भी हो, दे कांट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस कि ये लोग आ जाएं, क्योंकि 50 टिकट से लगभग दिए सवर्णों को 50 टिकट बीजेपी ने। तो उनको मालूम है कि अब ये 10-15-20% वोट जो है ये तो बीजेपी झटक के ले गई है बिहार में क्या पूरी हिंदी पट्टी में उनके सब वोट नहीं गए हैं। वो ये वैश्य, ठाकुर, पंडित वोट भी वहीं चला गया वो कांग्रेस में तक जमाने से। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों ही लोग चौकस हैं। इसी वजह से कांग्रेस जानती है कि इस समय हमारा औरा बढ़ गया है, वो जरूरत से ज़्यादा सीटें लेना चाहती है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते। वो कह ये देते हैं कि पहले जो आपका परफॉर्मेंस है 70 सीटों पर अच्छा नहीं रहा है। तो ये भी बात हकीकत है कि पहले जो सीटें दी गई थी वो हारने वाली दी गई थी। अब की बार तो 8-10 सीटें बताई जा रही थी। कल अखबार में पढ़ रहा था मैं, टोटल 10 सीटें ऐसी हैं जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस बने हुए हैं और कोई बड़ा मसला नहीं है। 6 सीटें वो ज़्यादा मांग रहे हैं, 60-61 की बात कर रहे हैं, 55 ये दे रहे हैं, तो ये तो सुलट जाएगा। लेकिन ये 55 सीटों में, 60 सीटों में अगर 40 सीटें या 35 सीटें ले आते हैं तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस जिंदा हो गई। बड़ी अच्छी बात है, वो सरकार को समर्थन देगी। अगर मिसाल के तौर पर 100 सीटें, आज 90 सीटें, 70 सीटें आ जाती हैं, कुछ माले की आ जाती हैं, तो वो सरकार को, तेजस्वी यादव को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये पौधा बन चुका है, जैसे बीजेपी का पौधा में लग के बड़ा हो चुका थोड़ा बहुत, बल्कि वो तो बड़े भाई बनने के मूड में है। अभी तक तो छोटे बने हुए थे, बराबर में आए, अब आगे आ गए। 101 सीट दिए दोनों। वो एक सीट ज़्यादा लेना चाहते थे ताकि ये इंप्रेशन जाए कि मैं बड़ा भाई हूँ, लेकिन वो नहीं कहेंगे। वो पहले तुमने 40-43 सीटों पे तुम्हें बना दिया है, अब तुम चुप गए हो, अब तुम्हें हटाना है। तुम्हारी पार्टी पर वैसे भी वो कब्जा कर रही है बीजेपी। तो दोस्तों वो देखेंगे कि यार मेरी बीजेपी वैसे भी पार्टी पे कब्जा है और यहाँ पर भी कब्जा है, और तो लिहाजा चलिए लालू प्रसाद यादव के साथ ही बना लेते हैं। हालांकि ये काम मोदी जी होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि लालू प्रसाद के पास बैठकर चाय की चुस्कियाँ नहीं है, केंद्र की सिस्कियाँ निकल जाएंगी। अमित शाह इस बात को शायद नहीं समझ रहे कि ये जो आप बिहार जीतना चाहते हैं, आरएसएस का ख्याल, बीजेपी का सपना, उसको जो आप साकार करना चाहते हैं, आपको मालूम नहीं है नीतीश कुमार नाम का व्यक्ति वो केंद्र को हिलाकर रख देगा। नो डाउट आप उसमें बहुत संतुष्ट हैं कि हमने लल्लन सिंह को बीजेपी का आदमी बना दिया, बिल्कुल शकलन रखलन, हो सकता है कर दिया हो आपने काम। लेकिन नीतीश कुमार ने, मैं 4 दिन से बराबर खबर बना रहा हूँ और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो कालीन भैया की तरह एंट्री कर चुका है बंदा, जो मिर्ज़ापुर 3rd में या 2 में एंड में पता चला एकदम आ गए थे। तो स्वास्थ्य भी पता चल जाएगा। तो ऐसे में उसी की मर्जी चलेगी, नीतीश कुमार की मर्जी ही चलनी है बीजेपी के सामने, वरना चाय की चुस्कियाँ लेंगे वहाँ और सिस्कियाँ निकल जाएंगी तुम्हारी। और मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया कि तेजस्वी यादव एंड पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ऑलरेडी अलर्ट फ्रॉम द राहुल गांधी दैट एरा जो वो फैला चुका है पूरी हिंदी पट्टी में। एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि राहुल गांधी खाली बिहार में नहीं लड़ रहे चुनाव, राहुल गांधी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और केरल सब जगह लड़ रहे हैं। हिंदी पट्टी को मत कर रख दिया राहुल गांधी ने, अलग से बनाऊंगा। जय हिंद।